खुद पर तनकीद बर्दाश्त कर लूंगी, पंजाब पर बात आई तो छोड़ूंगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालफिन पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के खिलाफ बात होगी तो मरियम नवाज आपको घर तक छोड़कर आएगी। पंजाब में नहरों की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है, सिंध में काम करें तो हमें खुशी होगी, लेकिन कुछ काम करें तो सही। मैंने तो पानी चोरी नहीं करना था, अपने हिस्से के पानी से चोलिस्तान की जमीन को आबाद करना था। मेरा पानी मेरा पैसा, आपको क्या तकलीफ है। पंजाब ने किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत ना करें। एतराज किया जा रहा है कि सैलाब पर दुनिया से मदद क्यों नहीं मांगी, अपने मशवरे अपने पास रखें। हर मसले का हल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। मुझ पर तनकीद होती है कि हर जगह मरियम की तस्वीर है, जब काम करोगे तो तस्वीर तो आ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। शाजिया मरी का मरियम नवाज को पलट कर जवाब। वज़ीर आला पंजाब के बयानात को तंग नज़र और तफरका फैलाने वाला करार दिया। कहा, मरियम नवाज की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, तफरका अंगेज बातों पर नहीं। सिलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं करे। लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, खोखले बयानात पर नहीं। जो लोग जूस के डिब्बों पर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और उसे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और रहेगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि फौरी रिलीफ BISP के जरिए ही दिया जाए। दुश्मन मोदी ने खेल के मैदान को मैदान जंग बना दिया। एशिया कप को भारतीय फौज के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मोदी को मुंह तोड़ जवाब। कहा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत तमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द आज तक नहीं भूला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुंदा हो गया। मोदी के बयान पर अपने ही घर से आवाजें उठने लगी। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा, जब खेलना हो तो स्पिरिट का ख्याल भी रखना चाहिए। हमें मुखालिफ टीम के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा कि जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं, उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल बोले, क्या मोदी को ख्वाजा पॉलिसी और सिफारतकारी की समझ है? मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था। खेल को नफरत का मैदान बनाने वाले जीत कर भी हार गए। एशिया कप जीतने के बावजूद भारत अखलाकियात के मैदान में क्लीन बोल्ड। शेख हैंड तनाज़े के बाद मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी डट गए। एशिया कप की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हो गई। मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। दराई के मुताबिक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ट्रॉफी को एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। शर्म तुमको मगर नहीं आती। असल ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों की फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीर। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर कर दी। शाकीन क्रिकेट की जानिब से भारतीय खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद। कहा, जब असल ट्रॉफी नहीं मिली तो फर्जी तस्वीर बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? कौमी टीम का इंतहापसंद मोदी को सिक्सर। फाइनल मैच की फीस भारतीय हमले में शहीद शहरियों के नाम कर दी। PCB ने बयान दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को भारतीय हमले में शहीद होने वाले बच्चों और आम शहरियों के नाम करती है। हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। हारिस रऊफ ने जीता हुआ मैच भारत की झोली में डाल दिया। हारिस की गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग, दिफाई चैंपियन भारत ने एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। बैटिंग में अच्छे आगाज के बाद कौमी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। फखर जमान और साबदादा फरहान की 84 रन की ओपनिंग शिराकत। आने वाले बल्लेबाज जमकर नहीं खेल सके। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुए।
भारत ने 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। तिलक वर्मा के नॉट आउट 69 रन जीत ने अहम किरदार अदा किया। हारिस राउफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन खाए। आखिरी लम्हात में छक्का देकर भारत के लिए जीत की राह हमवार की। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन भी दिए। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बतौर टीम अच्छा खेले और अपनी टीम पर फख्र है। आइंदा मजबूत तरीके से कम बैक करेंगे। इख्तितामी ओवर्स में हम अपनी सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके। भारतीय रवैये पर तनकीद करते हुए बोले, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। एक सवाल पर कौमी कप्तान ने कहा, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो किसे दी जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज एसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल 5 जजेस आम साइलिन वाले रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। मुनीर ए मलिक ने दलाल दिए। हाल ही में जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने फैसले में कहा कि जज के खिलाफ रिट नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि वो जज के पर्सनल कंडक्ट से मुतालिक है, आप पूरा फैसला पढ़ लें। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल के दरमियान मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी को रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल। अली अमीन गंडापुर की आखिर बानिया तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो गई। साबिक वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में 2.5 घंटे तवील मुलाकात। अमन व अमान, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बानी पीटीआई को वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए सूबे में क़याम अमन के इक़दामात की हदायत। वज़ीर आला KP ने मुआशी सूरत हाल और बजट पर भी ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई ने इत्मीनान जाहिर करते हुए मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को भी तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया, तफरीक पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर वज़ीर आला कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे। तोशा खाना 2 केस की 7.5 घंटे तवील समाअत। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी भी पेश। बानी के वकील हुसैन मुफ्ती की केस की आखिरी 2 गवाहों पर जरा। बुशरा बीबी के वकील दोनों गवाहों पर जरा मुकम्मल कर चुके। सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर बानी से मुलाकात के बाद रवाना। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लिमानी अरकान हर सूरत बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में हंगामा आराई। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहाफ़ी से बदसलूकी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद की शदीद मुखालफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आप आज करारदाद रोक दें। स्पीकर ने कहा, करारदाद तो आज आएगी, आप उस वक्त खवारिज के लिए नारेबाजी कर रहे थे। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर ताड़र ने कहा, सीनियर सहाफ़ी के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, उनको बुरा भला कहा गया। जो सबसे कम दर्जे के अल्फाज थे वो बकवास बंद करो थे। स्पीकर ने कहा, मैं यहाँ किसी को दहशत गर्दों के हक में बात नहीं करने दूंगा। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने असम्बली लगा ली। अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार के हक में अपनी दिफाई क़ुव्वत साबित कर दी, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। ईरान पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफ़वी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर और रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं।
1 अरब डॉलर की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फंड ने तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ भी मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम ने 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले गर्दिशी कर्ज खत्म करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने डिस्कोर्स की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने की हिदायत कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने में सिर्फ 1 रोज बाकी। FBR ने डेडलाइन बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बरकरार रहेगी। ज्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए काफी वक्त दिया गया था। डेडलाइन के बाद रिटर्न जमा न कराने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 4 लाख रुपए क्रॉस कर गया। फी तोला सोना 5,900 रुपए महंगा, कीमत 4,03,600 रुपए हो गई। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें और मराद कैसे देगी? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आज़ाद कश्मीर के तलबा से पुरंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। सिंध हुकूमत का दिसंबर में EV टैक्सी मुतारफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर इजलास। शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। इब्तदाई मरहले में ख़वातीन के लिए टैक्सियाँ मखसूस की जाएंगी। ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियत फराहम करना हुकूमत सिंध का आज़म है। शहर कायद का मौसम गर्म, समुद्री हवाएं भी रुक गईं। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान बहिरा अरब की जाने बढ़ने लगा। हवा के कम दबाव का सिस्टम भारतीय गुजरात में मौजूद। कराची में कल गर्मी बढ़ने के बाद हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, तजावल और सांगड़ समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविच कहती हैं कि गजा जंग खत्म होने के लिए मुआहदे के करीब पहुंच चुकी है। सदर ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात में अमन मंसूबे पर बात करेंगे। कतर समेत दीगर सालिस ममालिक से भी राबिता किया जाएगा। उम्मीद है तमाम फ्रीकैन गजा प्लान पर रजामंद हो जाएंगे। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, दूसरे ममालिक फिल्म साजी का कारोबार अमेरिका से चोरी कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले से बॉलीवुड समेत दीगर गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी।